इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाइए और द स्क्रीन पत्ती की सारी नोटिफिकेशन पाइए। दबाइए। आज तुम्हें घर से गए 1,84,200 मिनट, 3,070 घंटे और 128 दिन हो गए हैं। रोज दोपहर को उठकर जब भी बिस्तर की दूसरी तरफ देखता हूं तो तुम्हारा लाल टपकता हुआ चेहरा याद आता है। अब तो अनलॉक हो चुका है, तो इसके पहले कि मैं किसी प्रवासी मजदूर की तरह बस एक पार्ले जी का पैकेट लिए तुम्हारे घर को जाने वाले हाईवे पे पैदल चल पड़ूं, तुम कोरोना का डर अपने अंदर से भगाओ ना और भाग के अपने बाबू के पास आ जाओ ना। सोशल मीडिया के जमाने में खत लिख रहा है ये आशिक मुझे सच्चा लग रहा है। जी नहीं भाई, हम नहीं हैं। वो क्या है कि कोरोना के डर से अखबार मंगाना जो है हम बंद कर दिए हैं। तो आज जब पड़ोसी का अखबार चुराने गए तो उसमें ये हमको खत मिला जो सचिन बाबा ने सोनिया डार्लिंग के लिए लिखा है ना जी। तो इससे एक बात साफ होती है कि सरकार ने भले ही देश भर में अनलॉक कर दिया हो, लेकिन हमारे लॉन्डो का, हमारे यूथों का, हमारे युवाओं का जो दर्द है वो अभी भी लॉक है। तो जहां सरकार एक तरफ देख रही है सोशल डिस्टेंसिंग का होते बंटाधार, लॉन्डे आस में है कि कब होगा वैक्सीन का आविष्कार। हाजिर है वर्क फ्रॉम होम करता ये पत्रकार, यूथों का वफादार, कैमरामैन राजा रवीश कुमार के साथ। नमस्कार, मैं राजा रवीश कुमार। तो आज हमारे साथ एक ऐसे यूथों के वफादार जुड़ेंगे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाने का भारी भारी भार जो है वो अपने मोटे मोटे कंधों पे ले लिया है। क्या जी नमस्कार, कहा बाहो? बहुत ही उम्दा रवीश जी, नमस्कार। सुना है कि आप कोरोना का वैक्सीन बना रहे हैं भाई। ऑक्सफोर्ड वालों से जल्दी बना दीजिएगा क्या? तो बताइए भाई, कब आएगी वैक्सीन मार्केट में? नहीं रवीश जी, कोरोना तो बहुत ही छोटी मोटी आपदा है। हमने तो वैक्सीन उससे भी बहुत बड़ी आपदा के लिए बनाया जिसने इस पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। क्या बिहार का बाढ़, असम का बाढ़? देखो क्या है कि उसके लिए वैक्सीन नहीं, उसके लिए अच्छी नहरों और सिस्टम की जरूरत है भाई। वही तो रवीश जी, सिस्टम। ये नेपोटिज्म का सिस्टम ही सबसे बड़ी आपदा है। लेकिन हमने जो वैक्सीन तैयार किया है वो नेपोटिज्म का कॉलर पकड़ेगा, कोने में दबाएगा और बोलेगा अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। खाच 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 खाच। ये किसको गला दबा के मार दिया जी इस बार है? रवीश जी, ये तो मीडिया वाले हैं जो तैमूर की फोटो खींच रहे हैं। कच 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 कच। तुम तो मेटाफर सीख गए हो जी हैं लॉकडाउन में है? लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा ये जो नेपोटिज्म का वैक्सीन है इसका ट्रायल वायल किए हो ना, कि कोरोबिल जैसा यूनिट टेस्ट के बेसिस पे ही लॉन्च किए दे रहे हो? मन तो बहुत किया था रवीश जी, लेकिन एक समझदार नागरिक होने के नाते बिल्कुल नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है रवीश जी की जो हमारा ये वैक्सीन है वो ट्रायल्स के तीसरे पड़ाव पर आ चुका है। पहले दो तो सक्सेसफुल भी रहे। पहला ट्रायल किस पे किए हो? बंदरिया नहीं, मेरा मतलब हमारे छत पर एक बंदरिया आती जाती रहती है, तो हमने उसे एक दिन एक केला दिया था। तो जाहिर सी बात है कि उसने वो केला अपने सीने से लगे बच्चे को खिलाया। लेकिन जिस दिन हमने उस केले के साथ में ये नेपोटिज्म का वैक्सीन जब दिया उसे, आप मानेंगे नहीं रवीश जी, वो केला तो उसने अपने बच्चे को खिलाया ही खिलाया, लेकिन मोहल्ले के हर बंदरिया के बच्चे को जा जाकर बांट कर उन्हें खिलाया रवीश जी। सो या द एनिमल टेस्ट वाज सक्सेसफुल। और दूसरा ट्रायल किस पे किए हो? दूसरा ट्रायल दादाजी पे किए, तो जो उन्होंने हमारे पुश्तैनी दुकान में से पापा को निकाल दिया और फिर जब पापा को हमने वैक्सीन दिया तो उसमें से उन्होंने हमें निकाल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुनो, ये दुनिया भर की बकैती छोड़ो, हमको ये बताओ कि तुम्हारा जो वैक्सीन है नेपोटिज्म का, इसको अच्छा रिलीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि आउटसाइडर की पिक्चर की तरह रिलीज कब मिले? 12 दिसंबर ठीक 12:12 पर लॉन्च की जाएगी ये वैक्सीन रवीश जी। लेकिन सबसे पहले जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी। जैसे हमारे पॉलिटिक्स में कुछ परिवार है, फिल्म लाइन में आप मानेंगे नहीं 80% ऑर्डर तो हमारे ये कपूर्स के यहाँ जा रहे हैं रवीश जी। तो हॉलीवुड से भी कोई ऑर्डर है जी? कहाँ रवीश जी,
वहां तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, वहां सिर्फ टैलेंट चलता है रवि जी, टैलेंट। और यहाँ सही बात है भाई, लोग सही तो बात यही कहेंगे कि मैं कितना ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर देश में बदलाव लाना है तो ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है। चलिए ठीक है, बहुत दिलासा मिला आपसे बात करके। उम्मीद करता हूं कि इस देश में नेपोटिज्म की जो समस्या है, जो कही जा रही है तथाकथित, वो आप निपटा देंगे। रवि जी, मुझे बस एक बात कहनी थी कि कुछ थोड़े से रिसर्च ट्रायल्स और हैं, तो फंडिंग अगर आपसे थोड़ा सा देखो देखो पीछे सुनो, देखो पीछे बंदरिया आ गई, जाओ केला दो उसको, देखो जाओ जाओ, भागो भागो, हाँ जाओ। तो चलिए अगले यूथ से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका अनलॉक 2.0 कैसा जा रहा है। 8 बजे डाक देखना है, देखना ही नहीं है, समझना भी है। 10 बजे ऑफिस, 2 बजे लंच ब्रेक। भाई 9:15 बजे लूडो रखते हैं। हाँ ठीक है। क्या जी, यूट्यूब के लिए तो टाइम ही नहीं छोड़े हो हैं? अरे राजा हमको जी, कब देखोगे हैं? बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और आपको तो पता ही है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहुत ज्यादा बिंज वॉच कर रहे हो क्या आजकल? राजा जी, आप मुझे कोई मामूली बिंज वॉचर मत समझिए। अरे मैं मूवीज देखता ही नहीं हूँ, मूवीज जीता भी हूँ। कहानी शुरू हुई आज से करीबन 3 महीने पहले। मैंने देखी रॉकस्टार। ओए होए क्या मूवी है। बस वहीं से खटाना भाई की बात दिल पे लग गई, मेरे दिल पे। 3 महीने लग गए मुझे मंजू को इंस्टाग्राम पे हाय डियर से लेके आई लव यू बुलवाने तक, ताकि वो हाँ बोले और उसके हाँ बोलते ही मैं उससे ब्रेकअप कर लूं। फिर क्या था, मेरा भी दिल टूटेगा और मैं भी निकल पड़ूंगा पहाड़ों पे कहीं सोलो ट्रिप में। हाँ बाजी, तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो दिल तोड़ने के लिए भाई। तो हम ये पूछ रहे हैं कि ट्रिप का पैसा ऐसा बचाए हो तो एक काम करो, वो पैसा जो है वो रवीश कुमार, राजा रवीश कुमार केयर फंड में डाल दो। हम ये केयर फंड तुम्हारे जैसे टूटे आशिकों के लिए ही बनाए हैं। जब बरखा ने हमारा दिल तोड़ा था तो हमने भी ऐसा बनाया था। और एक बात बता दें, हाँ, उसका अगर हिसाब मांगोगे हम दे देंगे, आरटीआई करोगे तो, समझे? छुपाएंगे नहीं। राजा जी देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग जैसे मामलों में ना मैं हमेशा से एक्सपर्ट्स पे भरोसा करता है। अब देखिए, जैसे मैंने लॉकडाउन का सारा खर्चा बचा के उसकी ईटी मनी पे एक एफडी करा दी है। बाजी, हम तो तुमको मॉडर्न यूथ समझे थे, हैं? तुम तो मॉम डैड जैसा बात कर रहे हो। अरे रवीश जी, तो मम्मी पापा कहाँ गलत बात किया करते हैं। देखिए एफडी जो है वो हमेशा से ही लो रिस्क इन्वेस्टमेंट का उदाहरण रहा है। ठीक है, देखिए जैसे घर जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एसआईपी तो चली रही है, और इस तरह के शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ना मुझे ऐसी प्लानिंग बिल्कुल सेफ लगती है। अब देखिए, जैसे बाकी एफडीज पे 5%, 5.5% तक इंटरेस्ट मिलता है, वहीं ईटी मनी पे एफडी पे 7.35% तक इंटरेस्ट मिलता है। राजा जी 7.35। अरे हम भी आपकी तरह नए जमाने के युवक हैं। बाजी, ये तो बहुत अच्छा है। तो आप सोलो ट्रिप सीधा उत्तराखंड वाला यूके नहीं, यूके वाला यूके कीजिएगा जी, है ना? नहीं रवीश जी, एक दिक्कत है। वो दिल जो टूटा था ना वो वापस जुड़ने लगा है। हम इस पे कुछ बोलेंगे नहीं, है ना? नहीं तो बरखा जज करेगी। खैर, आप प्लान बनाइए, आपको जहां जाना है जाइए। आप हनीमून ट्रिप में जाइए या सोलो ट्रिप में, बेस्ट ऑफ लक, है ना? चलिए, नमस्कार। ठीक है रवीश जी, मिलते हैं। तो देखा आपने कैसे किसी महापुरुष ने कहा है कि जब तक इस देश में सनीमा रहेगा लोग बनते रहेंगे। हाँ, वही जो मैंने बीच में छोड़ा है वो मन में सोच लीजिए, लोग बनते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले ऐसे एक यूथ से जो अनलॉक में अपनी शादी को लेकर परेशान। 45, 46, 47, 48, 50, 50। यार अरे क्या कर रहे हो मम्मी? यार सुबह से ये क्यों धुला बना रखा है? जाओ ना, इतना जरूरी काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको मैं पहले। अरे मम्मी। क्या जी, नमस्कार। अरे रवीश जी, क्या हो गया? कौन सी गणित कर रहे हैं भाई? अब क्या बताएं रवीश जी, जब शादी नहीं हो रही थी तो धर्म संकट था, अब हो रही तो ये नया धर्म संकट आ गया है कि कोरोना काल में सिर्फ 50 लोग ही बुला सकते हैं शादी में, 25 लड़के वालों की तरफ से, 25 लड़की वालों की तरफ से। अब आप बताइए रवीश जी, 26 लोगों ने दिन रात मेहनत करके लिए तो हमारे लिए रिश्ता ढूंढा। ओपी इंडियन मैच मेकिंग, ओपी सीमा आंटी। नहीं आप बताइए ना रवीश जी, उनमें से 25 को कैसे चुनी? नहीं तो एक काम करो, क्या है कि 2-3 तो फूफा जी लोगों का पत्ता काट दो। अरे नहीं रवीश जी, वो पिछली बार भैया की शादी में कानपुर वाले फूफा जी को बुलाना भूल गए थे पापा, तो शादी में आके चिल्लाने लगे, हम फूफा जी हैं कानपुर वाले, हम फूफा जी हैं कानपुर वाले, हमें कैसे नहीं बुलाया? बड़ी 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 मुश्किल से शांत किए थे उन्हें।
हम कह रहे हैं कि तुम कहो तो जब फूफा जी आ रहे होंगे अपनी स्कॉर्पियो से तो रोहित शेट्टी से बोल के पलटवा दें स्कॉर्पियो। अरे 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 नहीं 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 रवि जी कैसी बात कर रहे हैं? ये गाड़ी पलटाना वलटाना बहुत घिसा पिटा प्लान है ऑब्वियस हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपना 4-5 जो बराती हो बढ़ा लो, लड़की वालों का 4-5 कम कर दो। हाँ, ये तो कर ही सकते हो ना। अरे 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 रवि जी, हमको मालूम है कि अदला बदली का ट्रेंडिंग चल रहा है, इसलिए हम भी कोशिश किए थे, मांगे थे 3 नंबर लड़की वालों से, तो उन्होंने लिस्ट में से 3 सालियों के नाम हटा दिए हैं। ऐसे तो हमारा वो जूता चोरी का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वो पहले ही हमारा प्री वेडिंग फोटो शूट कंप्रोमाइज करके बैठे हैं मास्क लगा के, फिर कल से आप कहेंगे कि बिना दोस्तों के ही बारात निकाल लो। हैं कैसे लगेगा खुद की शादी में नागिन डांस करते हो, बताइए आप जरा। वैसे ही जैसे बिना ऑडियंस के IPL, फिर भी देखोगे ना? देखोगे नहीं देखोगे? तो मैं वही कह रहा हूँ गुरु कि अपनी विपदा को, अपनी आपदा को सुविधा बनाइए और 50 लोगों की बारात में दुल्हन ले आइए, और जहां नाचिएगा उसको सैनिटाइज जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? दूर दूर नाचिएगा जी। जी रवि जी, नमस्कार। चलिए तो देखा आपने, जहां पे कुछ लोग अनलॉक 2.0 से परेशान भी दिख रहे हैं, घबरा भी रहे हैं, वहीं कुछ लोग लॉकडाउन से मिली सुविधा को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्हें छूट सरकार ने नहीं, कोरोना ने खुद आके दी हो। खैर, मैं आपको बता दूं कि आप बाहर निकलिए, लेकिन उसके पहले एक बात जरूर याद रखिएगा कि इंडिया और चेन्नई सुपर किंग दोनों फाइनल में जाके ही हारते हैं। तो ख्याल रखिए, घर में ही रहिए, ज्यादा उचकिएगा नहीं जी, है ना? और इसके पहले कि मैं आपको आज अलविदा कहूं, मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां अंधेरा है। अंधेरे में ले जा रहा हूं क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आलस से जीती जा सकती है। बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर अगर आप गए तो पुलिस आपको वैसे ही दौड़ाएगी जैसे बबलू को दौड़ाती है, और बबलू भागेगा। बबलू 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 बबलू, देखो कैसे भागा बबलू। तो गाइस, आ गई है रवीश की नई रिपोर्ट। और रवीश की रिपोर्ट की अगली रिपोर्ट में आप किसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अभी। अच्छा गाइस, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, इस लॉकडाउन में मतलब खूब सारे पैसे तो बच गए होंगे ना? कुछ सोचा है उनका? भाई मैंने तो ईटी मनी ने जो FD लॉन्च किया ना, वहीं पर अपने सारे पैसों की FD करवा दी, जो कि मुझे देगा 7.35% तक का इंटरेस्ट रेट। भाई उनसे मैं खरीदूंगा गेमिंग कंसोल ब्रदर। वाह यार बद्री, ये तो बड़ा सही है यार। मैं भी सोच रहा हूँ ईटी मनी के FD में पैसे डाल ही देता हूँ, उसके बाद मस्त होम थिएटर लूंगा और दोनों भाई साथ में बैठ के बिंज वॉच करेंगे लॉकडाउन के बाद। सही है? अरे तो भाई देर किस बात की है भाई, जाओ अपने दोस्तों को जाके दिखाओ कि नया वीडियो आ चुका है रवीश की रिपोर्ट का। क्या कर रहे हो यार, शेयर इट गाइस, कम ऑन, टाइम नहीं है अपने पास।